हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं टू डायमेंशनल एरे को रीड करके कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टू डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 2 2। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 2x2 साइज का एरे लिया है। उसका मीनिंग कि हमें टोटल 4 एलिमेंट्स को यूजर के पास से रीड करवाने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a 0 एंड 0, जो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। सेकेंड एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे सेकेंड टाइम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मुझे मैसेज देना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 एंड 1, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a 1 0, जो हमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। और उसके बाद फोर्थ एलिमेंट रीड करवाने के लिए मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a 1 1, जो हमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो सभी स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ a कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे इंडेक्स की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि ये टास्क हम एक सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। अभी एरे इंडेक्स की पोजीशन हम देखें तो पहले दो एलिमेंट के अंदर जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स है वो कॉमन है, और सेकंड इंडेक्स चेंज हो रही है। वैसे ही थर्ड और फोर्थ नंबर के लिए हमारी फर्स्ट इंडेक्स कॉमन है, लेकिन सेकंड इंडेक्स चेंज हो रही है। यानी कि अगर हम फर्स्ट इंडेक्स के लिए एक लूप लिखे, फॉर एग्जाम्पल फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 एंड i प्लस प्लस, और उसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे दे कि %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i 0, एंड स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर फिर से एक बार %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i 1। यानी कि 4 स्कैनफ स्टेटमेंट से हमने यहाँ पे 2 स्कैनफ स्टेटमेंट कर दिए, जो हमें हमारी फर्स्ट इंडेक्स को डायनेमिक बना के दे रहा है। अगर ये 2 स्कैनफ स्टेटमेंट की जगह पे हमें एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना है, तो हमें फिर से उसके अंदर एक लूप लिखना पड़ेगा, और जिसके अंदर हम लिखेंगे कि j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2 और j प्लस प्लस, और फिर जो हमारा स्कैनफ स्टेटमेंट है उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं कि स्कैनफ स्टेटमेंट और उसके अंदर %d और एड्रेस ऑफ i एंड j, यानी कि ये सेकंड वाला जो भी स्कैनफ स्टेटमेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अभी ये स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 0 होगी, उस वक्त हमारा इनर लूप है वो 0 एंड 1 के लिए हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमें a ऑफ 0 0 एंड a ऑफ 0 1 की वैल्यू रीड करके दे रहा है। जब सेकेंड टाइम हम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त i की वैल्यू 1 होगी, और उस वक्त भी हमें जो हमारा इनर लूप है वो 2 वैल्यू रीड करके देगा, लेकिन उस वक्त वो हमें a ऑफ 1 0 एंड a ऑफ 1 1 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d और %d, और जो भी %d 2 बार हमने लिखा है उसकी वैल्यू i और j से रिप्लेस कर रहा है। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर 0 0, सेकेंड टाइम एंटर 0 1, थर्ड टाइम एंटर 1 0 और फोर्थ टाइम एंटर 1 1 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 0 की वैल्यू 3 है, a ऑफ 0 1 की वैल्यू 9 है, a ऑफ 1 0 की वैल्यू 13 है, और a ऑफ 1 1 की वैल्यू 23 है।
अभी हमें यही सारे नंबर्स को प्रिंट करवाना है, यानी कि ऊपर जैसा लूप ही हमें फिर से लिखना पड़ेगा। तो फिर से एक बार मैं ऊपर जैसे लूप लिख देता हूं। लेट अस से फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 एंड i प्लस प्लस। उसके बाद फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2 और j प्लस प्लस। और जो हमारा सेकंड फॉर लूप है उसके अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज 5d, और जो भी हमारी परसेंटेज 5d की वैल्यू है वो हम a ऑफ i जैसे रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 0, सेकंड टाइम a ऑफ 0 1, थर्ड टाइम a ऑफ 1 0 और फोर्थ टाइम a ऑफ 1 1 की वैल्यू प्रिंट करके देगा। अभी लूप से पहले हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं कि एरे एलिमेंट्स आर। अभी हम दोनों लूप को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एंड इंटीजर j, और उसके बाद प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 0 की वैल्यू 3, a ऑफ 0 1 की वैल्यू 9, a ऑफ 1 0 की वैल्यू 13 और a ऑफ 1 1 की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं, और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 3 9 13 एंड 23, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एरे के डिक्लेरेशन को हम ध्यान से देखें तो जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड इंडेक्स है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और वही चीज हमने लूप के अंदर भी इंडिकेट की हुई है कि जो फर्स्ट हमारा फॉर लूप है वो हमें रो को रिप्रेजेंट करके दे रहा है और सेकंड और इनर फॉर लूप है वो हमें कॉलम को रिप्रेजेंट करके दे रहा है। अभी एरे के डिक्लेरेशन को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने 2 क्रॉस 2 एरे लिया हुआ है। अभी सपोज हमें 3 क्रॉस 4 एरे चाहिए, तो उसका मीनिंग कि जो हमारी पहली इंडेक्स है वो 2 की जगह पे हम 3 कर देते हैं और जो हमारी सेकंड इंडेक्स है उसको हम 2 की जगह पे 4 कर देते हैं। वैसे ही जो हमारा फर्स्ट लूप है उसमें हम 2 की जगह पे 3 कर देते हैं और जो हमारा इनर लूप है वहां पे हम 2 की जगह पे 4 कर देते हैं। सेम वे नीचे हम फर्स्ट लूप यानी कि आउटर लूप के अंदर 3 कर देते हैं और इनर लूप के अंदर 4 कर देते हैं। यानी कि ये 6 जगह पे चेंज करने के बाद हम 3 क्रॉस 4 एरे को रीड कर सकते हैं और उसको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर ये 6 जगह में से हम एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाए तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे दो कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। एक हैश डिफाइन रो जो हमें रो की साइज देगा, यानी कि इस केस में 3 है तो वो मैं लिख देता हूं, और हैश डिफाइन कॉलम जो हमें कॉलम की साइज देगा जो इस केस में 4 है। अभी जहां जहां पे भी हमने 3 लिखा है वहां पे हम रो कर देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 3 4 की जगह पे a ऑफ रो 4, उसके बाद लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो, और नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो। सेम वे जहां जहां पे भी हमने 4 लिखा है वहां पे हम कॉलम लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर हमने a ऑफ रो 4 लिखा है उसकी जगह पे a ऑफ रो कॉलम, इनर लूप के अंदर हमने j लेस देन 4 लिखा है उसकी जगह पे j लेस देन कॉलम, और नीचे के इनर लूप के अंदर भी हमने j लेस देन 4 लिखा है उसकी जगह पे j लेस देन कॉलम। यानी कि अब ऊपर सिर्फ रो और कॉलम की साइज हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के अंदर सारी जगह पे वो चेंज हो जाएगा। यानी कि ये 6 जगह पे चेंज करने से थोड़ा बेटर तरीका है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 0 की वैल्यू 1, 0 1 की वैल्यू 2, 0 2 की वैल्यू 3, 0 4 की वैल्यू 4, 1 0 की वैल्यू 5, 1 1 की वैल्यू 6, 1 2 की वैल्यू 7, 1 4 की वैल्यू 8, 2 0 की वैल्यू 9, 2 1 की वैल्यू 10, 2 2 की वैल्यू 11 और 2 3 की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं, और मुझे आउटपुट के तौर पे वही सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके मिल रहे हैं। यानी कि हमने जो चेंजेस किए वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अभी हमें सारे एलिमेंट्स को
रो वाइज प्रिंट करवाना है, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो में, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड रो में और थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड रो में। तो अभी हम हमारे आउटर फॉर लूप को ध्यान से देखें तो वो रो के लिए है, यानी कि एक रो के लिए हम इनर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और जब भी हमारा इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि वो रो के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके हमें मिल जाएंगे, उसके बाद हम सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे /n, जो हमें हमारे कंट्रोल को न्यू लाइन में लाके दे देगा। यानी कि जब हम सेकंड रो की शुरुआत करेंगे उस वक्त हमारे सारे एलिमेंट्स न्यू लाइन में प्रिंट होके मिलेंगे। अभी यही चीज को हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 00 के तौर पे 1, 01 के तौर पे 2, 02 के तौर पे 3, 03 के तौर पे 4, 10 के तौर पे 5, 11 के तौर पे 6, 12 के तौर पे 7, 13 के तौर पे 8, 20 के तौर पे 9, 21 के तौर पे 10, 22 के तौर पे 11 और 23 के तौर पे 12 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे एरे एलिमेंट्स रो वाइज प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे जो हमें एलिमेंट्स प्रिंट होके मिल रहे हैं वो हमें एक मैट्रिक्स के जैसा दिख रहा है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के 2 डायमेंशनल एरे को इजीली रीड कर सकते हैं और उसको इजीली प्रिंट भी करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।